वापस ले लिया। हमने हमने आवेदन लेने आवेदन की वापस नहीं लिया है, ऐसा भी कह रहे हैं शिक्षक। जी 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 और जी, फिर कुछ भी शिक्षकों शो का, कर रहा है कि हमने वापस ले लिया है। जी बिल्कुल आवेदन वापस ले लिया। इस तरह कुछ शिक्षकों की ऐसी शिकायत है। दरभंगा और बेगूसराय के कुछ शिक्षकों ने इस तरह से फोन करके हमें कहा है कि कुछ लोगों का अपने आप स्वतः दिखा रहा है कि उनका आवेदन वापस हो गया, जबकि उन्होंने ऐसी कोई प्रक्रिया पूरी नहीं की है। और कुछ शिक्षक इसमें ऐसे हैं जिनका दिखा रहा है कि उनका ट्रांसफर का विद्यालय आवंटन हो गया, उसके बाद भी उन्होंने वापस ले लिया। करीब 1300-1400 की संख्या में ऐसे शिक्षकों को दिखाया जा रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझ से परे है कि जिन शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया और उनका ट्रांसफर, उनका विद्यालय आवंटन भी हो गया, उसके बाद वापस ले लिया, तो ये भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है। ऐसा कौन लोग होंगे जिन्होंने विद्यालय आवंटन होने के बाद भी अपना वापस ले लिया आवेदन। तो ये क्लैरिटी नहीं है कि बिल्कुल, किन यही लोगों ने हम आवेदन आपसे वापस लिया। जानना चाहेंगे कि कारण क्या है आवेदन वापस लेने का। जब पोस्टिंग भी देखिए हो गई स्कूलों में, उसके बावजूद आवेदन वापस ले रहे हैं शिक्षक। कारण क्या देखिए समझ में आ रहा है? देखिए एक कारण जो हम लोगों को कुछ शिक्षकों से पता चल रहा है कि कुछ शिक्षक उनमें ऐसे हैं जिनका कि अभी वर्तमान में TRE 3 और प्रधान शिक्षक दो में उनको पोस्टिंग होना है। TRE 3 की पोस्टिंग हो चुकी है और प्रधान शिक्षक में पोस्टिंग होनी है। तो जो ऐसे शिक्षक हैं जिनको TRE 3 में अपना विद्यालय मिल चुका है, अपने आसपास का कोई स्कूल मिल गया है, या फिर प्रधान शिक्षक में उनको अपना गृह जिला आवंटित हो गया है, वैसे शिक्षकों ने इसमें एक बड़ी संख्या उनकी है, एक बड़ी तादाद उनकी है जिन्होंने अपना आवेदन वापस लिया है। जिनको प्रधान शिक्षक में जाना है या फिर जिनको TRE 3 में जाना था और वो चले गए, ऐसे लोगों ने ज्यादा संख्या में वापस लिया है। और कुछ का, जैसे मैंने कहा आपको कि कुछ की शिकायत है कि हमने तो वापस लिया नहीं, ऑटोमेटिक वापस हो गया, ये भी शिकायत आ रही है। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी आपने बड़ी बात कही है कि कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो ये शिकायत कर रहे हैं कि हमने तो वापस नहीं लिया, फिर भी न जाने कैसे आवेदन वापस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या वैसे शिक्षकों ने शिक्षा विभाग में किसी अधिकारी से बातचीत की, शिकायत बिल्कुल बताई, उनसे, परेशानी बताई वहां पर? जी उन्होंने जब हमसे कहा तो हमने उनको जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास शिकायत के लिए भेजा। उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई वहां पे, लेकिन उनको कहा गया कि ये पदस्थापन की जो प्रक्रिया है, पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है, वो उनके स्तर से नहीं हो रही, जिला स्तर से नहीं हो रही। ऑटोमेटिक जो वेबसाइट पे शो कर रहा है, शिक्षा कोष ऐप पे शो कर रहा है, वही वो लोग देख पा रहे हैं। तो अगर वापस किसी की हुई है बिना खुद से वापस किए, तो क्यों हुई है, किन परिस्थितियों में हुई, इसके संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से कुछ पता नहीं चल रहा है। सबको बताया जा रहा है कि आप जाकर के पटना सचिवालय से पता कीजिए। और मुझे लगता है कि वो आने वाले सप्ताह में, जैसे जितने भी शिक्षक हैं जिनका स्वतः वापस हो गया है, वो पटना सचिवालय भी जाकर के पता करेंगे। अच्छा, पटना आएंगे तमाम शिक्षक पता करने के लिए कि बिल्कुल आखिर बिल्कुल, क्योंकि समस्या और क्योंकि परेशानी कहाँ पर उत्पन्न हो रही जी, है। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ना, इसमें जिला को कुछ पता ही नहीं है। जिला के जो पदाधिकारी हैं उनका साफ कहना है कि हमें कुछ जानकारी ही नहीं है, हमारे पास कोई सूचना ही नहीं है कि किसका आवेदन वापस हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस परिस्थिति में हो रहा है। और उस इस शिक्षा कोष ऐप पे जो भी प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो अगर किसी का ऐसा शिकायत है कि हमने नहीं किया फिर भी तो इसके संबंध में पटना शिक्षा विभाग ही बता सकता है, जिला स्तर के कोई पदाधिकारी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार हम आपके ट्वीट्स देखते ही रहते हैं अमित, तो उसमें जी जी, लगातार आप विशिष्ट शिक्षकों का मुद्दा उठा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब क्या समस्या है जो विशिष्ट शिक्षकों को परेशान कर रही है? देखिए समस्या जो है वो शिक्षा विभाग की गलत नीतियों के कारण है। शिक्षा विभाग ने पहले कहा कि एक कठिन परीक्षा, सक्षमता परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, इस परीक्षा को आप पास कीजिए तो आप राज्यकर्मी बन जाएंगे। बहुत सारे संघों की इस पर सहमति नहीं थी, फिर भी उस परिस्थिति में भी हमने इसका समर्थन किया और शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक हेतु परीक्षा देने के लिए तैयार किया। तो शिक्षकों ने परीक्षा दी, कठिन परीक्षा दी, ऑनलाइन परीक्षा दी। आपने भी उसमें स्टोरी कवर किया था। बिल्कुल क्वेश्चंस बिल्कुल। बहुत हार्ड आ रहे थे, सब लोग परेशान थे और ऑनलाइन माध्यम में बहुत शिक्षकों को दिक्कत हो रही थी। फिर भी सबने अपने स्तर से बढ़िया प्रयास किया और 90-95% लोग इसमें पास करते चले गए और राज्यकर्मी बन गए। लेकिन अब राज्यकर्मी बनने के बाद क्या हो रहा है कि जो शिक्षकों की पूर्व की सेवा अवधि रही है, उनका पूर्व का जो अनुभव रहा है वो जीरो हो गया, उसकी कोई मान्यता नहीं रह रही है। ऐसा हो रहा है कि 2013 में कोई शिक्षक बहाल हुआ हो और 2022 में कोई शिक्षक बहाल हुआ हो और 2023 में कोई शिक्षक बहाल हुआ हो, तो सबका वेतन एक समान हो जा रहा है। अब ये सोचिए कि नियोजित शिक्षक ही थे दोनों, जो 2013 में बहाल हुए थे, 2022 में बहाल हुए थे स्नातक ग्रेड में।
दोनों का मूल वेतन अभी के वेतनमान में 28,000 हो जा रहा है, जबकि दोनों में आपसी वरीयता में 9 वर्ष का डिफरेंस है। दोनों के ज्वाइनिंग के डेट में 9 साल का डिफरेंस है, लेकिन प्रेजेंट पे स्केल में ये 9 साल का जो अनुभव का वरीयता है ये दिख नहीं रहा है, इसका विलोप हो गया है। यही स्थिति प्राइमरी शिक्षकों की भी है। वो अपने वेतनमान में एक पंचायती राज शिक्षक के तौर पर वो 10वें इंडेक्स में थे, 15वें इंडेक्स में थे, 12वें इंडेक्स में थे, लेकिन ये जो नया वेतनमान में निर्धारण का किया जा रहा है इसमें वो तीसरे, चौथे, 5वें वेतन के इंडेक्स में है। तो उनकी जो वरीयता है 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल की, वो जो उनकी सेवा है वो शून्य हो जा रही है, उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। यानी इतने साल जो शिक्षकों ने पढ़ाया, इतने साल विद्यालयों का सफल संचालन किया, शिक्षा व्यवस्था में जब शिक्षकों की घोर कमी थी, 3 लाख 4 लाख शिक्षकों के रिक्त पद थे, उस परिस्थिति में विद्यालय को जिन्होंने चलाया, उनकी सेवा की आपको वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, सरकार को वैल्यू नहीं दे रही है, उनकी सेवा को जीरो मान रही है। तब तो आज उनको उचित वेतन वृद्धि जो मिलना चाहिए, समस्थानिक इंडेक्स में जो फिक्सेशन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, यानी कि इस बात से काफ़ी परेशान हैं विशिष्ट शिक्षक। जी बिल्कुल, 2.5 लाख शिक्षक ने कठिन परीक्षा दी, सरकार ने कोई खैरात नहीं दिया, सरकार ने अपनी ओर से कोई तोहफा नहीं दिया, सरकार ने कोई खैरात नहीं दी, तोहफा नहीं दिया, बड़े-बड़े बिल्कुल शब्दों का नहीं, बिल्कुल इस्तेमाल कर नहीं, रहे हैं आप। कोई ये चुनावी खैरात तोहफा नहीं है शिक्षकों के लिए। शिक्षकों ने एक कठिन परीक्षा दी, उस परीक्षा को पास करके अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के बदौलत राज्यकर्मी बने। अब सरकार को करना क्या चाहिए था कि जो शिक्षकों की पुरानी 10 साल, 15 साल, 20 साल की सेवा थी, उस सेवा का लाभ देते हुए उचित इंक्रीमेंट देना चाहिए था, सेवा निरंतरता देना चाहिए था, पूर्व से जो तय कालबद्ध प्रोन्नति है उसका लाभ देना चाहिए था। लेकिन इन तीनों लाभों से विशिष्ट शिक्षकों को वंचित किया जा रहा है। साथ ही साथ जो नियोजित में से बीपीएससी पास करके विद्यालय अध्यापक बन गए उनको भी वंचित किया जा रहा है, और आने वाले समय में जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बनेंगे उनको भी वंचित किया जाएगा, सेवा निरंतरता का लाभ उनको भी नहीं मिलेगा। तो सबको नुकसान है इसमें, और ये बड़ी संख्या में शिक्षक है। अगर आप विशिष्ट शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों की संख्या को मिला दें और उसमें कुछ जो विद्यालय अध्यापक में गए नियोजित शिक्षक उनकी संख्या को मिला दें, तो करीब 3.5 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो उनको सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलने की वजह से प्रति महीने 8 से 10 हजार रुपए वेतन का घाटा हो रहा है। साथ ही साथ जो पूर्व के सेवा के आधार पर कालबद्ध प्रोन्नति मिलनी थी, प्रमोशन मिलना था, उसका भी लॉस हो रहा है। तो शिक्षक तो बिल्कुल परेशान होंगे ही। शिक्षक तो परेशान होंगे ही, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ वक्त पहले शिक्षा मंत्री का एक बार फिर से घेराव हुआ था, और इस बार भी मुद्दा है बीपीएससी टीआरई 3.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आपको क्या लगता है पेज कहाँ पर अटका हुआ है, क्यों नहीं जारी हो रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट? देखिए, शिक्षा मंत्री जो है वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे सीधा हैं सीधा। शिक्षा जी मंत्री। वो अभ्यर्थियों से, शिक्षक अभ्यर्थियों से झूठ बोल रहे हैं। शिक्षा विभाग यह क्लियर कर चुका है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बार बार यह कहते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों से कि कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस बार नहीं आने वाला है, लेकिन ये जो मंत्री जी हैं ये छात्रों को बहलाने फुसलाने के लिए एक झूठा आश्वासन दे देते हैं कि हाँ 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 इस पर काम हो रहा है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आपका आ जाएगा। और ये झूठे आश्वासन सुनते सुनते जो अभ्यर्थी हैं वो थक चुके हैं, वो परेशान हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री जी ने इन छात्रों के धरना स्थल पर जाकर के कहा था कि जो टीआरई 3 के अभी पास आउट अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बन रहे हैं, इनकी ज्वाइनिंग हो जाने के बाद आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा। लेकिन ज्वाइनिंग हुए भी अब 1 महीना बीत गया,